दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शैडोज़ एंड सीक्रेट्स में। जैसा कि नाम से जाहिर है, हम बात करेंगे रहस्य, रोमांच, डरावने और अनसुलझे किस्सों के बारे में, जिन्हें सुनना और जानना सब पसंद करते हैं, फिर चाहे रात को अकेले सोने में डर ही क्यों ना लगे। तो समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं चैनल की पहली कहानी, उसकी ज़ुबानी। अब ये उसकी कौन है, ये मत पूछना। रात का समय था और राजेश, एक टैक्सी ड्राइवर, अपने यात्रियों को उनके होटल तक छोड़ने जा रहा था। उसकी टैक्सी में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा था जो अपने हनीमून के लिए निकला था। वे दोनों थोड़ा घमंडी लग रहे थे। राजेश अपनी टैक्सी में भजन बजा रहा था, लेकिन महिला ने उसे बदलने के लिए कहा और कोई रोमांटिक गाना लगाने को कहा। राजेश का मानना था कि भजन रास्ते में उन्हें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन महिला ने उसे गंवार समझते हुए चिल्लाकर कहा कि जो कहा जाए वो करो। हाईवे पर चलते हुए उन्हें एक लंबा जाम मिला। करीब 1 घंटे तक वहीं खड़े रहने के बाद आदमी ने राजेश से कहा कि सड़क के किनारे एक रास्ता दिख रहा है, उस पर गाड़ी को ले ले। लेकिन राजेश ने मना कर दिया क्योंकि डायवर्जन सुनसान और खतरनाक लग रहा था। पर जोड़े की जिद और डिमांड के कारण राजेश को उस डायवर्जन पर लेना पड़ा। वह आदमी बार बार जोर देकर कहने लगा कि गाड़ी तेज चलाओ, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। अचानक गाड़ी किसी चीज से टकराई और रुक गई। राजेश को डर लगा कि शायद उसने किसी को टक्कर मारी है। अंधेरा हो रहा था और वह जगह सुनसान थी। राजेश गाड़ी से बाहर निकला और देखा कि एक गरीब आदमी उसकी कार के आगे पड़ा था। वह घायल था। उसने पानी मांगा। राजेश ने जोड़े की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। राजेश अपना पानी का बोतल खोजने लगा, पर उसमें बहुत कम पानी था। पर फिर भी उसने उस आदमी को पानी दे दिया। गरीब आदमी ने और पानी मांगा, लेकिन अब पानी केवल उस जोड़े के पास था और उन्होंने मना कर दिया। गरीब आदमी दर्द में रो रहा था और पानी मांग रहा था। राजेश ने उन दोनों से कहा कि पानी दे दो, अगर किसी ने हमें देख लिया और पता चल गया कि हमारी कार से इसे चोट लगी है तो सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। इस पर वह औरत बोलती कि ये सादा पानी नहीं है, महंगा नारियल पानी है। उनकी बकवास और अमानवीय बातें सुनकर राजेश को गुस्सा आ रहा था। उसने एक बोतल नारियल पानी छीनकर उस गरीब आदमी को दे दी। गरीब आदमी थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा कि उसे उसके घर तक छोड़ दें। राजेश मान गया। राजेश की बात सुनकर वह जोड़ा आग बबूला हो गया। वो राजेश को धमकाने लगे कि उसकी शिकायत पुलिस में करेंगे क्योंकि वह उन्हें इधर उधर भटका रहा है और अजनबियों को लिफ्ट दे रहा है, जो कि खतरनाक है। काफी बहस के बाद यह तय हुआ कि राजेश उस जोड़े से टैक्सी का किराया नहीं लेगा। गरीब आदमी राजेश के बगल में बैठा गया और एक बार उस सुनसान रास्ते पर उनका सफर फिर से शुरू हो गया। अंधेरा हो चुका था और गाड़ी एक सुनसान और भयानक इलाके में चल रही थी। अजीब आवाजें आ रही थीं। गरीब आदमी ने और एक बोतल नारियल पानी मांगा, लेकिन महिला ने मना कर दिया क्योंकि वह महंगा था और महिला के हिसाब से गरीबों के लिए नहीं था। गरीब आदमी ने कहा कि जहां वह जा रहा है वहां बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं और वह उन्हें 10 ताजे नारियल मुफ्त में देगा। पति पत्नी ने आपस में बात की कि इसे मजा चखाया जाएगा और उसे एक बोतल दे दी। राजेश ने उस आदमी से पूछा कि उसका घर और कितनी दूर है। गरीब आदमी ने कहा कि बस एक श्मशान भूमि आ रही है, आप मुझे वहां छोड़ सकते हैं। एक तो अंधेरा, सुनसान रास्ता और उस पर श्मशान। सभी डर गए लेकिन चुप रहे। राजेश ने हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अचानक एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था श्मशान भूमि। गरीब आदमी ने वहां गाड़ी रोकने को कहा।
हालांकि सभी डर गए थे, लेकिन लालच के कारण महिला ने 10 नारियल पानी की मांग की, जैसा कि गरीब आदमी ने वादा किया था। गरीब आदमी ने कार में बैठकर नारियल के पेड़ की ओर इशारा किया। वह एक बहुत ऊंचा पेड़ था और नारियल सबसे ऊपर थे। पेड़ को देखकर लग नहीं रहा था कि किसी इंसान के बस की बात होगी उस पर से नारियल तोड़ना। पति ने गुस्से में पूछा, इतनी ऊंचाई से नारियल कौन तोड़ेगा तेरा बाप? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? उसने गरीब आदमी का गला पकड़ लिया। गरीब आदमी ने कहा, अगर आप नारियल चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। पति ने गुस्से में कहा, हाँ जाओ और ले आओ और भागने की कोशिश मत करना, मेरे पास बंदूक है। और उसने बंदूक उस गरीब पर तान दी। राजेश डर गया। वह सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया वो बैठे बिठाए। गरीब आदमी ने अजीब से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, देखिए मैं कैसे नारियल लाता हूँ। उसने कार की खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और नारियल की दिशा में इशारा किया। अचानक उसका हाथ लंबा होने लगा और तब तक बढ़ता गया जब तक कि वह नारियल तक नहीं पहुँच गया। उसका हाथ आधा किलोमीटर तक लंबा हो गया और उसने 10 नारियल तोड़कर कार में फेंक दिए उस जोड़े के ऊपर। सब स्तब्ध रह गए। गरीब आदमी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। पैरों से शुरू होते हुए धीरे धीरे उसका शरीर धुआं बनने लगा। जब केवल उसका चेहरा बचा था तब वह बोला, और नारियल चाहिए क्या? और खिड़की से बाहर उड़ गया। तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। राजेश ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की और कई प्रयासों के बाद कार स्टार्ट हुई। उसने कार को तेज गति से भगाया। जोड़े ने नारियल को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वे वापस आकर उनके ही सिर पर बज रहे थे। कार एक बड़े पत्थर से टकराई और म्यूजिक सिस्टम अपने आप शुरू हो गया। वो सब रोमांटिक गाने बजने लगे जो उस जोड़े की जिद थी, मगर उनके हाव भाव से लग रहा था जैसे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा हो। उन्होंने राजेश से हनुमान चालीसा बजाने के लिए कहा। राजेश ने कोशिश की और हनुमान चालीसा बजने लगा। जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू हुआ, राजेश ने कुछ दूरी पर रोशनी देखी। पास आने पर उसने देखा कि हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। सभी ने राहत की सांस ली। राजेश ने हाईवे पर गाड़ी मोड़ी और जल्द ही जोड़े को उनके गंतव्य पर छोड़ दिया। जोड़े ने राजेश का धन्यवाद किया और अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। राजेश ने भगवान हनुमान का धन्यवाद किया। वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी और उसने नारियल पानी बेचने वाले को देखा। अचानक उसे उन नारियल की याद आई जो उस डरावने व्यक्ति या आत्मा ने दिए थे। उसने अपनी गाड़ी में खोजा, लेकिन वहां एक भी नारियल नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो जो उन्हें जंगल में मिला कौन था? इंसान, शैतान, आत्मा या जिन? कुछ लोगों ने तो इसे छलावा कहा। अब सवाल आता है कि क्या ये कहानी वास्तविक है या काल्पनिक? दोस्तों, इसका प्रमाण तो देना मुश्किल है, क्योंकि परलौकिक घटनाओं में अक्सर जिस पे बीतती है वो ही जानते हैं। जो इन सब से गुजरते हैं, उनके व्यक्तित्व या जीवन पर इन घटनाओं का क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बस वो ही प्रमाण होता है। दोस्तों, आपको यह पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत जल्द मिलेंगे अघोरी के श्राप या वरदान की सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।